हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर की ये सेकंड क्लास है। मॉर्निंग में एक क्लास हुई थी, अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, वो क्लास आपको मिल जाएगी। PDF भी उसकी मैं सेंड कर दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह मॉर्निंग में जो क्लास हुई है करंट अफेयर की वो इंपॉर्टेंट थी, उसी तरह उससे ज़्यादा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया, मतलब ये सब किनको किनको दिया गया है। और पुरस्कार से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपका 2 प्रश्न पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए, नोट करते भी चलना है आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हैं, नोट करते हुए चलना है। अगर आपको नोट करने में समय लग रहा है तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली योजना है नमामि गंगे योजना। कौन सी योजना है? नमामि गंगे योजना। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। इसका शुभारंभ कब हुआ था नमामि गंगे योजना का? तो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है इसका शुभारंभ हुआ था, नमामि गंगे योजना का, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य ये था कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इस योजना का मतलब शुभारंभ किया गया था, ठीक है। अगला योजना हमारा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका उद्देश्य आपको पता होगा बट डेट नहीं पता होगी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 का हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ। इसका उद्देश्य ये था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जरूर हो, ठीक है। और एक रिपोर्ट आई थी 26 फरवरी 2020 तक जो है 38.18 करोड़ खाता खोले जा चुके थे, ठीक है, 26 फरवरी 2020 तक, ठीक है। आगे इसका लाभ ये है, एक मिनट, आगे इसका लाभ ये है कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसका लाभ था, ठीक है। आगे जो है हमारी योजना मेक इन इंडिया, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। डेट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, और उद्देश्य भी। तो इसका मेक इन इंडिया का उद्देश्य ये था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ये मेक इन इंडिया का जो है उद्देश्य था, ठीक है। अगली योजना है हमारे सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? एक मिनट, इसमें मैंने यहाँ पे मैं इसको लगाना भूल गया हूँ। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। और सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर उनको विकसित करना। ये सभी को पता भी होगा, काफ़ी 1 साल पहले ये चर्चित में था सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। तो डेट मैंने आपको बता ही दिया और वो आपको बता ही दिया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना से भी आप लोग परिचित होंगे, बस डेट भी नहीं आपको मालूम होगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य ये था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं 2021 में अगर आपको यूपी से बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो, हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, ठीक है। अटल पेंशन योजना, अगली योजना है हमारी अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। किसके द्वारा हुआ था? वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। यानी कि 18 से 40 वर्ष की आयु तक इसमें मतलब पैसे जमा किया जाता है। उसके बाद 65 एज के बाद जो है इसमें पेंशन मतलब मिलता है 1,000 से 5,000 तक, ठीक है। इसको हर तरह का इसमें स्कीम अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। एज में एक इसमें है 65 वर्ष के बाद भी इसमें पेंशन मिलता है और 40 वर्ष के बाद भी पेंशन मिलता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं अब हम
केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे राज्य सरकार की योजनाएं। और राज्य सरकार में हम केवल उत्तर प्रदेश का ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका यूपी का एग्जाम है, सेंट्रल का एग्जाम तो है नहीं कि पूछेगा अदर स्टेट का, तो केवल आपको यूपी का पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हम केवल ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहली योजना है अभ्युदय कार्यक्रम। इसका मुख्य बुनियादी मतलब उद्देश्य क्या था कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद किसान कल्याण मिशन, इसका उद्देश्य यह था कि वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दुगना करना, ये किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नवीन रोजगार छतरी योजना। इसका उद्देश्य ये था अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु इस योजना का मतलब स्टार्ट किया गया था, शुभारंभ किया गया था नवीन रोजगार छतरी योजना का। अगली योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये इसका उद्देश्य यह था 18 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों की स्कूली शिक्षा हेतु ये जो है बाल श्रमिक विद्या योजना का मतलब शुभारंभ किया गया था। तो ये चारों योजनाओं को याद रखना है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। बाकी स्टेट का आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। नोट करते हुए चलना है, बाद में आपको देखना नहीं है, बाद में भूल जाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पुरस्कार से एक प्रश्न 100% आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के बारे में बात करेंगे। कुल 5 लोगों को दिया गया था। सबसे पहले रोहित शर्मा को दिया गया था। इनका संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। विनेश फोगाट को, जो कि ये पहलवान हैं, और रानी रामपाल को हॉकी के खिलाड़ी हैं, और मानिका बन्ना टेबल टेनिस से हैं। मरियप्पन थंगाबिलु पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद से संबंधित हैं। इन्हीं लोगों को जो है 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 5 के नाम याद रखना है, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। इसमें आपको बताता हूँ, अर्जुन पुरस्कार तो कई लोगों को दिया जाता है बट सबको नहीं याद रखना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन पुरस्कार 2020 कुल 27 लोगों को दिया गया था, ठीक है। इसमें आपको जो है लिखना सबको है बट याद आपको करना है, इसमें इनको याद रखना है, यानी कि जितने भी क्रिकेट से संबंधित हैं खिलाड़ी उनको याद रखना है। जैसे ईशांत शर्मा क्रिकेट से हैं, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से हैं, तो इनको दोनों को याद करिएगा। उसके बाद ये पैरा शूटिंग वाला याद कर लीजिएगा, मनीष नरवाल को, ठीक है। और ये मनु भाकर, सौरभ चौधरी, इनको दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनको निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस खेल में कितनी राशि दी जाती है, वो भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल करंट का है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी 5-6 जिनको मैंने बताया उनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के बारे में बात करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार धर्मेंद्र तिवारी जी को दिया गया था, तीरंदाजी से संबंधित हैं। पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स हैं, इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट को जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो उनको दिया गया था, शिव सिंह हो गए, रोमेश पठानिया हो गए, कृष्ण कुमार हुड्डा हो गए, विजय भलचंद्र मुनीश्वर हो गए, नरेश कुमार हो गए, ओम प्रकाश दहिया हो गए। वीडियो को फटाफट शेयर करें सभी लोग और लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं उनकी राशि। जैसे यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो इसमें जो है राशि जो दी जाती है 25 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में, यहाँ पे लाइफ टाइम श्रेणी की बात हुई थी, नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए, ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपए की जो है राशि दी जाती है, ठीक है। तो इन सभी पुरस्कार की राशियाँ आपको याद रखनी है कि किस खेल में कितनी राशि दी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा स्टार लगा के। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2020 किनको किनको दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था? सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में किनको दिया गया था? तो माइकल वूटन जो कि ये अमेरिका के मतलब थे, और हार्वे जे ऑल्टर ये भी अमेरिका थे, और चार्ल्स एम राइस ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो इनको जो है तीनों लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2020 में, ठीक है। और किस लिए दिया गया था? हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है।
चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में जो है रोजर पेनरोज को दिया गया था जो कि जर्मनी के थे, और रेनहार्ड गेंजेल को जो दिया गया था ये अमेरिका के रहने वाले थे। एंड्रिया घेज को दिया गया था, ये अमेरिका थे। इनको दिया किस लिए गया था नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान हेतु इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में यहाँ पे देख सकते हैं इमैनुअल चार्पियर को दिया गया था रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। और जेनिफर ए डोडना ये यूएसए के थे, ठीक है, यूएस के। उसके बाद इनको किस लिए दिया गया था, तो जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास के लिए इनको जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं पूछा था अर्थशास्त्र वाला याद रख लेना है, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 में, तो पॉल और मिलग्रोम यूएस के थे, और रॉबर्ट बी विल्सन ये भी यूएस के थे। इनको किस लिए दिया गया था, तो नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक को दिया गया था, ठीक है। ये कवयित्री थी अमेरिकी, और शानदार काव्य शैली के लिए जो वैश्विक पहचान दिलाती है, इसीलिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स से हर बार क्वेश्चन आता है, समझ लीजिएगा। डबल स्टार लगा के स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा, छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। जो आपके पास समय बचे हैं इन्हीं सबको याद रखना है, ठीक है। जो आप लोग अभी तक पढ़े थे उसको केवल रिवीजन करिए, और प्रैक्टिस सेट आप लोग नई चीज़ें में आप लोग प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, क्लियर करवा रहा हूँ, उसे आप लोग जल्द से जल्द याद भी कर सकते हैं, और उनसे प्रश्न आते भी हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है ना। अब आपको कोई बुक परचेज करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो मटेरियल आपके पास हो उसे पढ़ो, जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ उसे पढ़ो आप लोग, ठीक है। फ्री में दे रहा हूँ, नुकसान करेगा नहीं। मिस वर्ल्ड 2019 की बात करें तो लंदन में आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, 69वां संस्करण था, ठीक है, जिसमें जमैका की टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता था। इस प्रतियोगिता में फ्रांस की ओपेली मैजिनी दूसरे और भारत की सुमन राव तीसरे स्थान पर रही थी। दूसरे तीसरे के चक्कर नहीं पड़ना है। जिनको मिला था मिस वर्ल्ड 2019 का उनको याद रखना है जमैका की टोनी एम सिंह को, ठीक है। ये तो 2019 का था, पूछा नहीं जाएगा, बट 2020 का भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मिस यूनिवर्स 2020 फ्लोरिडा यूएसए में आयोजित हुआ था। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 में प्रतियोगिता का खिताब मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता था। ब्राज़ील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप रही, जबकि भारत की प्रतिनिधित्व एडलिन कास्टेलिनो ने किया था। नाम आपको याद रखना है एंड्रिया मेजा, इनको मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भारत रत्न पुरस्कार 2019 में, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार किनको किनको दिया गया था। तो 3 लोगों को दिया गया था, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को, और प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका, और समाज सेवी नानाजी देशमुख को 2019 का भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जैसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इनमें से किसको भारत रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित नहीं किया गया था। तो तीनों नाम याद रखेंगे तभी आपको उसमें पता चल सकेगा कि किसको किसको नहीं दिया गया है। तो ऐसे आप लोग तीनों को नाम याद रख लीजिएगा, प्रणब मुखर्जी जी का, भूपेन हजारिका जी का, और नानाजी देशमुख जी का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था रवीश कुमार को भारत से, ठीक है। ये जो कि पत्रकार हैं एनडीटीवी के, सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद को स्वे विन, ये म्यांमार के थे पत्रकार, ये भी थे, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में रमन पुरस्कार जो है मतलब प्रदान किया जाता है। तो रवीश कुमार को याद रखना है बस, बाकी देश से आपको मतलब नहीं है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, ये इम्पॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी, वो थी मरक्कर, ठीक है, मलयालम मूवी थी ये, ठीक है। लायन ऑफ द अरेबियन सी ये मूवी थी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो वो थी छिछोरे, और इसके निर्देशक कौन थे, श्री राम राघवन थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, अभिनेता पूछ लिया जाता है और अभिनेत्री भी पूछ लिया जाता है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे। तो मनोज बाजपेयी जो थे
वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछता है तो कंगना रनौत याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभिनेता अभिनेत्री के नाम याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी याद रख लीजिएगा, संजय पूरन सिंह चौहान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और भी अन्य पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत पूछा जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है। 2019, पहले हम 2018 का जान लेते हैं। ये 54वां दिया गया था अमिताभ घोष जी को, जो कि ये अंग्रेजी के लेखक थे। और 2019 में 55वां जो कि था ये इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्की थम अच्युतन नंबूदरी को, ये एक मलयालम कवि थे, इनको जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खेल परिदृश्य के बारे में बात करते हैं हम। जैसे यहाँ पे IPL के बारे में बात करेंगे। 13वां जो IPL हुआ था 2020 में, इसका आयोजन तिथि क्या था, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। 19 सितंबर से 10 नवंबर इसकी आयोजन तिथि थी, ठीक है। और इसका प्रयोजक क्या था, स्पॉन्सर ड्रीम 11 था, ठीक है। और स्पॉन्सर जो है खरीदे थे 222 करोड़ में, ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था, UAE में, ठीक है। फाइनल मैच कहाँ हुआ था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में, ठीक है। उसके बाद कुल टीमें इसमें कितनी थी, 8, और कुल खिलाड़ी कितने थे, 62, कुल देश कितने थे, 12, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि IPL से कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले IPL 2020 में विजेता टीम कौन थी, वो थी मुंबई इंडियंस, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स थी, ठीक है। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच विजेता कौन थे, ट्रेंट बोल्ट, जो कि मुंबई इंडियंस के ये प्लेयर थे, ठीक है। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, तो वो थे पैट कॉमिंस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। और सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन थे, पीयूष चावला, 6.75 करोड़ के ये बिके थे, ठीक है, इनको खरीदा गया था। सर्वाधिक शतक कौन लगाए थे 2020 के IPL में, शिखर धवन 2 शतक लगाए थे, ठीक है। और सर्वाधिक अर्धशतक किसने लगाए थे, AB डिविलियर्स 5 अर्धशतक लगाए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए थे, ईशान किशन ने 30 छक्के मुंबई इंडियंस की तरफ से ये प्लेयर थे, ठीक है। और सर्वाधिक बाल जो है IPL जीतने वाली टीम कौन बनी है, मुंबई इंडियंस। 5 बार जो है IPL जीत चुकी है मुंबई इंडियंस टीम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो IPL 2020 में हुआ था, ऑरेंज कैप इनको मतलब किनको दिया गया था, सर्वाधिक रन में जो है ऑरेंज कैप दिया जाता है तो KL राहुल को दिया जाता है, ये 670 रन बनाए थे। पर्पल कैप कासिगो रबाडा को दिया गया था 30 विकेट के लिए। पर्पल कैप जो है विकेट के लिए दिया जाता है, जिनको सर्वाधिक विकेट प्राप्त होता है, तो कासिगो रबाडा को जो दिया गया था जिनको 30 विकेट प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जो कि पूछा जाता रहता है कि ये स्टेडियम कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम याद रखना है, हैदराबाद तेलंगाना में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम सभी को पता होगा, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आपको याद रखना है ईडन गार्डन, जो कि कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है, ईडन गार्डन। नेहरू स्टेडियम याद रखना है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये चर्चित में है तो पूछा जा सकता है, अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में है। जिन्ना स्टेडियम सियालकोट पाकिस्तान में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे है, दिल्ली में है। अभी मॉर्निंग में इसके बारे में बताया था, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था, फिरोज शाह कोटला मैदान स्टेडियम। और उसके बाद याद रखना है आपको ईडन पार्क को कहाँ पे है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय हैं। ये वाला पूछा जाता है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बारावती स्टेडियम बहुत पूछा जाता है, कटक उड़ीसा में है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूर्व नाम इसका क्या था, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम है, ठीक है। स्टार लगा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2020-21 के बारे में बात करते हैं। इसमें पुरुष एकल में विजेता कौन थे, नोवाक जोकोविच, और महिला एकल में
नाओमी ओसाका थे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उपविजेता हालांकि पूछा नहीं जाता, विजेता आपको केवल याद रखना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 इतना याद रखना है, और फ्रेंच ओपन से वही आपको याद रखना है कि पुरुष एकल में कौन थे विजेता, नोवाक जोकोविच, और महिला एकल से बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं, बाकी चीज़ें आपको नहीं उसमें याद करना है। महत्वपूर्ण दिवस, दो नहीं आता है तो एक प्रश्न तो 100% आपके एग्जाम में आएगा। जब मैं इसका एग्ज़ाम दिया था 2 क्वेश्चंस आए थे, एक जनसंख्या दिवस वाला पूछा गया था, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जनवरी के बारे में जान लेते हैं कि जनवरी में कौन कौन इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखना है। सबसे पहले 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, केवल एक हिंदी दिवस होता है, एक विश्व हिंदी दिवस होता है। ठीक है, उसको भी आपको बताऊंगा। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस याद रखना है आपको, 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद रखना है 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस तो सभी को पता होगा 26 जनवरी को, और शहीद दिवस भी 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये जनवरी में बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे देखते हैं फरवरी का। वैलेंटाइन दिवस तो सभी को पता होगा, और उसके बाद विश्व मातृभाषा दिवस याद रखना है 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी याद रखना है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मार्च का याद रखने हैं, ये वाला 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 जो है मार्च को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्व क्षय रोग दिवस भी पूछा जाता है, तो 24 मार्च याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल का विश्व स्वास्थ्य दिवस सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक है, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी दिवस बहुत पूछा जाता है, तो 22 अप्रैल को। ठीक है, जिसमें मैं गोला लगा रहा हूँ तो उनको याद रखना है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। बाकी पूरे आपको याद रखने हैं, जिनमें मैं गोला लगा रहा हूँ उनको बिल्कुल से मतलब क्लियर आपको करना है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और विश्व तंबाकू दिवस 31 को। ठीक है, 31 मई को। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा जाता है, ये सारे बेसिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब जुलाई का, ये जब मैं एग्जाम दिया था तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, कारगिल विजय दिवस अभी आप लोग 2-3 दिन पहले था, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 तारीख को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है, वो राष्ट्रीय युवा दिवस था, ये अंतर्राष्ट्रीय है तो 12 अगस्त, डेट वही है, मंथ चेंज है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस सभी को पता है 15 अगस्त को भारत का है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस याद रखना है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस अभी मैंने बताया 10 उसमें था विश्व, और ये हाँ आपका 14 सितंबर है। ठीक है, केवल हिंदी दिवस पूछे तो। विश्व शिक्षक दिवस भी याद रखना है 5 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को। ठीक है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। ठीक है, नवंबर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को, सभी को पता होगा। ठीक है, उसके बाद HIV डे आपको सभी को पता है 1 दिसंबर को। उसके बाद भारतीय नौसेना दिवस को याद रखना है 4 दिसंबर को। ठीक है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। ठीक है, विजय दिवस याद रखना है 16 दिसंबर को।
तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज और इनसे ही क्वेश्चंस आएंगे अगर आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ में 1 से 2 घंटे में सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। सो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ये क्लास आपको कैसे लगी, अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में वेरी नाइस कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।